मेरा नाम राधा है। मैं और अखिल एक ही ऑफिस में काम करते थे। ऑफिस में दोनों की आंखें चार हुई, दोस्ती हुई और कब दोस्ती प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। दोनों एक दूसरे को हमसफ़र बनाने का वादा कर चुके थे। घर वालों की रजामंदी से दोनों की शादी बहुत ही धूमधाम से हुई और मैं अपनी आंखों में शादी के बाद के हसीन सपने सजोए अखिल के घर आ गई। अखिल एक मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का था। अखिल के घर में उसके माता पिता और एक बड़ी बहन सौम्या थी जिसकी शादी हो चुकी थी। अखिल को उसके माँ बाप ने पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया कि वह आज इतने अच्छे पद पर था। पर अखिल की माँ की सोच बहुत ही पुराने ज़माने की थी, साथ ही वो गुस्से वाली भी थी। दूसरी तरफ मैं खुले विचारों की लड़की थी। अखिल के परिवार वालों के साथ पूरा एडजस्ट करने की कोशिश करती थी। अखिल की माँ का पूरा ध्यान रखती थी। शादी के बाद मैं अखिल के परिवार के रीति रिवाजों के अनुसार रहना शुरू किया। अखिल की माँ चाहती थी कि मैं साड़ी पहनूं, सिर पर पल्ला रखूं और एक भारतीय नारी की तरह अच्छे से रहूं। सासू माँ ने कहा ऑफिस जाते समय सूट पहनकर जा सकती हो। उनके घर परिवार वाले सब आस पड़ोस में ही रहते थे तो मुझको देखकर किसी बात पर छींटाकशी ना करें, परिवार में मेरे खिलाफ कुछ बातें ना हो, इसलिए वह चाहती थी कि मैं हमेशा सादगी से रहूं। पूरे परिवार में पहली बड़ी बहू बनकर आई थी। शादी के कुछ महीने बाद ही एक दिन ऑफिस जीन्स टी शर्ट में जाने को तैयार हुई। सासू माँ ने देखते ही मुझको भला बुरा कहना शुरू कर दिया। उन्होंने बोला कि लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, तुम इस घर की बहू हो, बहू की तरह रहो, साड़ी पहनो, सूट पहनो, उसमें कोई मनाही ही नहीं है, पर जिन्स लड़कों की तरह तैयार होकर जाओगी। एक ही स्वर में सासू माँ ने इतना सुना दिया, मुझे बहुत ही बुरा लगा। मैंने हिम्मत करके बोला, पर माँ आजकल तो सभी पहनते हैं, पहनते होंगे, पर हमारे घर की बहुएं नहीं पहनती, कहकर सास ने बात काट दी। मैं दुखी मन से वापस कपड़े बदल सूट पहन के ऑफिस गई। उस दिन मेरी समझदारी से सास बहू की जोरदार अनबन होते होते बची। मैं अपने ऑफिस में अच्छी पोस्ट पर थी। वहाँ पर विदेश के लोग भी आते थे और अधिकतर लोग वेस्टर्न ड्रेस ही पहनते थे, तो मुझे भी यही इच्छा होती थी कि मैं भी वेस्टर्न पहनूं। अखिल के घर में मुझे कोई भी तकलीफ नहीं थी, पर कपड़ों के लिए पाबंदी के कारण मुझे थोड़ी दिक्कत महसूस होने लगी थी। अखिल भी कुछ नहीं कहता था अपनी माँ। मुझको लगता है कि वेस्टर्न कपड़े पहनने में सुविधाजनक भी हैं और जल्दी से मैं ऑफिस के लिए तैयार भी हो जाती हूँ, तो कभी कभी वेस्टर्न भी पहन लिया करूँ। पर सासू माँ की इच्छा के आगे मुझे झुकना ही पड़ा। मैं सूट पहनकर ही ऑफिस जाया करती। शादी के कई महीनों बाद मेरी ननंद सौम्या अपने मायके कुछ दिनों के लिए रहने आई। वह अपने मायके पहली बार जीन्स टॉप पहनकर आई थी। सासू माँ अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश होकर बोली, सौम्या तेरे तो 2 इतने बड़े बड़े बच्चे हो गए हैं, फिर भी तुम बिल्कुल लड़की जैसी ही लग रही हो, बहुत फिट मेंटेन। कोई कह ही नहीं सकता कि इतने बड़े बच्चों की माँ हो तुम, बहुत ही अच्छा लग रहा है तेरे ऊपर बेटा या ड्रेस। सासू माँ ने खुशी खुशी कहा। मैं भी खड़े हो कर सासू माँ की बातें सुन रही थी और मुझे बहुत बुरा भी लग रहा था, पर मैंने कुछ नहीं कहा। 2-3 दिन ऑफिस जाते समय रोज़ सूट पहनकर जाते देख सौम्या ने मुझसे पूछा, भाभी आप जींस टॉप क्यों नहीं पहनती हो, ऑफिस में कितना आराम रहता है। हाँ दीदी, पर क्या भाभी, यही पहना करो। अब जाकर मैंने पहनना शुरू किया, देखो बहुत ही आराम मिलता है, देखो मैं आपके लिए भी लाई हूँ। सौम्या ने मुस्कुरा कर कहा, पर दीदी मम्मी जी तो मना करती हैं। तभी सौम्या ने मम्मी से पूछा, क्यों मम्मी, आप भाभी को क्यों मना करती हो? जब मैं पहनती थी आपको अच्छा लग रहा है तो भाभी के लिए पहनने में क्या बुराई है, पर बेटा बहू पहनेगी तो परिवार के लोग क्या कहेंगे, हमारे घर की बहू कहाँ पहनती हैं जींस टॉप। सासू माँ ने चिंता करते हुए, मम्मी परिवार की पहली बहू जॉब वाली आई है, अब जमाना बदल गया है, जब सूट साड़ी कपड़े तो जींस टॉप भी कपड़े हैं, इसमें हम लोगों को आराम मिलता है और सुविधा भी लगती है। मैं तो अपने ससुराल में यही पहनने लगी हूँ और मुझे अब बहुत आराम लगता है। मेरी सासू माँ कुछ भी नहीं कहती, आप भी भाभी को पहनने दो, अब यह आपकी बहू नहीं बेटी है, लोगों का क्या है, लोग कुछ दिन बातें करेंगे फिर चुप हो जाएंगे, भाभी को जिसमें सुविधा हो आप उन्हें वह करने दो। माँ ने सौम्या की बातें सुन दबे मन से सौम्या की बातों में हामी भरी। उन्होंने कहा, ठीक है जैसा तुम दोनों चाहो भाभी, आप कल यही ड्रेस पहन के ऑफिस जाना। कल सौम्या अपनी लाई हुई ड्रेस मुझको पकड़ा दी। अगले दिन मैंने सौम्या की दी हुई ड्रेस पहन के ऑफिस जाने को तैयार हुई। सासू माँ ने भी देखा और कहा, ठीक है तुम दोनों शायद सही कहती हो, समय के साथ या आज की ज़रूरत है, कपड़े चाहे कोई भी हो सभी अच्छे होते हैं, जिसमें
जिसमें सुविधा लगे वही पहनना चाहिए, बहुत ओपन ना हो, शरीर को ढकने वाले कपड़े वही अच्छे होते हैं। सासू माँ ने कुछ समझते हुए व कुछ समझाते हुए कहा, अरे वाह मम्मी, आप तो बड़ी समझदार हो गई हैं। सौम्या ने चुटकी लेते हुए कहा, हाँ सौम्या, कल रात में बैठकर मैंने तुम दोनों की बातों पर विचार, मुझे लगा शायद मुझे अब समय के साथ बदलना चाहिए। अब तुम ही तो मेरी अपनी हो, तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करना मेरा कर्तव्य है। कह के मुझे और सौम्या को सासू माँ ने अपने गले से लगा लिया। गले से लगते ही मैंने बोला, थैंक यू मम्मी जी, थैंक यू सौम्या दीदी।